Hello students, welcome to our online classes. Myself Shivu Dikshit. Today I am going to teach you mathematics of standard 9, okay, theorem. In first video we have discussed about some theoretical knowledge, okay. Now we shall discuss about theorems, okay. Theorem 8.1. Here given a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. हमने congruency पढ़ रखी है चैप्टर 7 में कि triangles को कैसे congruence करते हैं, ठीक है ना. तो हमको इधर रखा कि आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो हमको प्रूफ है करना है कि जो उसकी डायगोनल होगी वो उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगी. जैसे कि मान लीजिए आपका ABCD अगर एक पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज़ आपको याद होंगे. तो इसका डायगोनल अगर मान लीजिए AC है तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस में बांटेगी, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे. सेम आप इस डायगोनल को भी ज्वाइन कर सकते थे. तो अगर आप इस डायगोनल को ज्वाइन करते तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस आपको प्रूफ करना होता. तो हम किसी एक डायगोनल को ज्वाइन करके प्रूफ कर सकते हैं. तो गिवन होगा गिवन दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम और हमने AC इसका डायगोनल मान लिया, ठीक है ना. हमें प्रूफ करना है, यानी प्रूफ दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ADC. अब चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं, बिना कंस्ट्रक्शन के हमें प्रूफ हो जाएगा. आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं. तो इस ABC का AB और ADC का DC इक्वल हो गया. एक पॉइंट हमने इसको ढूंढ लिया. AB इक्वल होगा, आपको पता होगा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़. तो सेकेंड पॉइंट हो गया कि दिस इज इक्वल टू दिस, यानी हमने देखिए दो पॉइंट्स को ढूंढ लिया. थर्ड, द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. तो हमने तीन पॉइंट को ढूंढ ही लिया, यानी S से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, हेंस रिजल्ट आ गया. तो कितना इजीली हमने इसको प्रूफ कर लिया. देखिए जैसे वी नो डैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज पैरेलल एंड इक्वल भी होते हैं ना, सिंस. अच्छा, यहाँ पे ये एक्चुअली दूसरे मेथड से इन्होंने यूज़ किया इसको, ठीक है ना. हमने जो मेथड यूज़ किया वो दूसरा था कि हमने A बराबर A और फिर से एंगल इक्वल कर लिया, ठीक है ना. इसमें दूसरा मेथड यूज़ किया गया, आप उससे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. इसमें देखिए क्या बनाया गया आपको कि AC एक ट्रांसवर्सल है, बिकॉज ये दोनों पैरेलल भी है ना. आप देखिए AB और DC पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है. तो ओबियसली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अगेन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और AC कॉमन मिल गया. तो आप इसे भी कर सकते हो, नो मैटर. जो यहाँ पे दिया गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दो ठो और तीसरा आई थिंक ये कॉमन दिया होगा मेरे ख्याल से AC कॉमन. तो इससे आपने इसको इसमें प्रूफ किया, ठीक है ना. आपने दोनों मेथड से प्रूफ कर लेना, एक जो PDF में इन्होंने गिवन कर रखी है और एक जो मैंने बता रखी है. दैट AB इज इक्वल टू CD, फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा दोनों ट्रायंगल के लिए. BC इज इक्वल टू AD, एक AB पॉइंट हो गया. एंड थर्ड वन इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है ना. क्योंकि हमने ये दो साइड लिए तो इसके बीच का एंगल, ये दो साइड लिए इसके बीच का एंगल. इससे भी कर सकते हो आप इसको S से भी कर सकते हैं. देखिए दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस कॉमन. तो कितने सभी ऑप्शंस आपके पास खुले हुए हैं, आप किसी भी एक ऑप्शन का उपयोग करके इसको कॉन्ग्रुएंस बना सकते हो. दैट्स वेरी सिंपल. तो मैंने आपको दो मेथड बता दिया और एक मेथड PDF में गिवन है. इट मीन्स मैंने इसको 3 मेथड से कराया. आप किसी एक मेथड का यूज़ कर लो, इट इज़ नॉट अ मैटर. ओके, नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 2 गिवन दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अब हमको प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. बिकॉज इन्होंने पैरेललोग्राम दे रखी है तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे ओबियसली. लेकिन हमको प्रूफ करना है कि ना पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अच्छा, इसमें किसी को शायद ये डाउट हो रहा होगा कितने बच्चों को कि ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. जब आपको पैरेललोग्राम गिवन है तो आप इस साइड को यूज़ कर लोगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए. क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ बता रखी है ना कि ये दोनों इक्वल होते हैं, तो उसको यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. और यहाँ पर भी इसको प्रूफ भी करना है. देखिए इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड इक्वल होंगे, हमको इसको प्रूफ करना है पैरेललोग्राम में, यानी होते हैं बट थ्योरम्स आपको अब यहाँ पर दिया है तो आपको प्रूफ करना ही होगा, एनी हाउ करना होगा. यानी आपको AB के बराबर CD और इसके बराबर A प्रूफ करना है. तो कर लीजिए. कैसे होगा, क्योंकि आपको ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है, AC उसका डायगोनल हो गया. हमको प्रूफ करना है कि प्रूफ ये करना है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अच्छा, अपोजिट साइड इक्वल करना है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि प्रूफ डेट AB इज इक्वल टू DC. तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC. तो किसी एक पेयर को हम प्रूफ करके और लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूफ. तो एक बात बताइए आप, AB इज इक्वल टू DC कब होगा, जब ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे. और ये दो ट्रायंगल अब आपस में कॉन्ग्रुएंस कैसे होंगे वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना. तो ट्रू प्रूफ में आप इसको काट करके AB इज इक्वल टू DC लिख लेना, ठीक है ना. और प्रूफ डेट में आना इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC. क्योंकि ये पैरेललोग्राम गिवन है तो अपोजिट साइड पैरेलल होंगे. तो AB पैरेलल आपका CD हो गया यहाँ पे, ठीक है ना. और AC एक ट्रांसवर्सल एक कट किया है, तो ओबियसली
आप इन ट्रिएंगल में काम कर लो, इन ट्रिएंगल ए बी सी एंड इन ट्रिएंगल ए डी सी, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा, ये एंगल बी ए सी एंड दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, दिस एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं बल्कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल डाल दो, इक्वेशन बनाने कोई नीड नहीं है। ए सी सी कॉमन और ए भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ए और ए, तो यहाँ से ए एस ए से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया, देयरफॉर ए बी बराबर सी डी, ठीक है ना। सिमिलरली वी कैन प्रूफ ए डी इज इक्वल टू बी सी, ऐसे कर सकते हो आप। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू डी सी क्यों नहीं यूज़ किए प्रूफ डेट में, मतलब प्रूफ में, बिकॉज आपको इसी चीज़ को प्रूफ करना है तो इसको आप गिवन में नहीं डाल सकते हो। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम गिवन है क्वेश्चन में, समझो, और आपको प्रूफ है करना है कि डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको उस साइड को इक्वल प्रूफ करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए बी इक्वल टू डी सी वाला यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे एंगल वाला ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो दिस अल्टरनेट इंटीरियर, दिस अल्टरनेट इंटीरियर, ए सी कॉमन एंड हेंस वी कैन गेट द रिजल्ट, बिकॉज जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे ओबियसली ए बी के इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। एंड सिमिलरली वी कैन प्रूफ दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये कैसे प्रूफ होगा, जब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे ना, देखिए इस डायगोनल को, और जब इस ट्रायंगल में इसमें काम करेंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस करेंगे तो ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो उसको करने की कोई नीड नहीं है, आप सीधे लिख दोगे सिमिलरली वी कैन प्रूफ, ये तो यहाँ पे लिख दोगे। बट इन होमवर्क आपको ये तो मतलब आप जो फेयर करते हो उसमें एकदम बिल्कुल स्मूथ नीट एंड क्लीन बना लेना है, लेकिन आपको होमवर्क में ना डायगोनल बी डी को ज्वाइन करके, ये होमवर्क रहा आपके लिए, डायगोनल बी डी को ज्वाइन करके और ट्रायंगल ए बी डी यानी इस ट्रायंगल को और ट्रायंगल डी बी सी को कॉन्ग्रुएंस करके आप मुझे सेंड करोगे एज अ होमवर्क। मतलब आप ये मेथड से बना लेना, उसके बाद डायगोनल ए बी डी ज्वाइन करना और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करके और डी डी इक्वल टू बी सी प्रूफ करके हमारे पास एज अ होमवर्क सेंड करना आप लोग को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आई थिंक थ्योरम नंबर 8.3 है। देखिए क्या गिवन है, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब ये सभी प्रॉपर्टीज़ आपको याद है, लेकिन इन सभी प्रॉपर्टीज़ को अब आपको ना प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या दिया है आपको प्रूफ में, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, यानी आपको गिवन है कि ए बी सी डी कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका हर अपोजिट पेयर इक्वल है, तो हमको प्रूफ ये करना है कि यह एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना। तो इसको हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना, चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। सिंपली आप समझ जाइए कि गिवन डेट में ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, चूँकि ये क्वाड्रिलेटरल ही गिवन है, तो हमको अब जब क्वाड्रिलेटरल गिवन है तो ये भी दे रखा है कि ए बी के बराबर सी डी है और ए डी के बराबर बी सी, इन्होंने ऐसा गिवन कर रखा है, ठीक है ना। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, बिकॉज गिवन है ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, यानी ए इसके इक्वल है और ए वाला इसके इक्वल है, ठीक है ना, इक्वल दे रखा है। तो हमको प्रूफ ये करना है ए बी सी डी जब पैरेललोग्राम। ओके, अब पैरेललोग्राम को प्रूफ करना समझिए, तो हमें पैरेललोग्राम्स को प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि जब ए अपोजिट पेयर इक्वल हैं तो इनके लाइंस को पैरेलल भी प्रूफ करना होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की यही प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड शुड बी इक्वल एंड पैरेलल। तो इक्वल तो गिवन है बट पैरेलल हमें अब प्रूफ करना होगा। जब पैरेलल प्रूफ कर देंगे तो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हो जाएगी। तो चलिए इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। ज्वाइन एसी, तो एसी को आप डॉटेड लाइन से ज्वाइन करोगे, यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है ना। ज्वाइन एसी, अब प्रूफ में आते हैं। आप देखिएगा ध्यान से, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ए बी सी और ए डी सी में कुछ कुछ मिलेगा आपको। ए बी इजक्वल टू सी डी गिवन है, बी सी इजक्वल टू डी ए गिवन है एंड ए सी इजक्वल टू ए सी कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल एस एस से कॉन्ग्रुएंस हो गया। दिस एंड दिस विल बी कॉन्ग्रुएंस फ्रॉम साइड साइड साइड। अब समझना है, जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ए एंगल बी ए सी और ए एंगल, मतलब बी ए सी नहीं डी ए सी, या आप ऐसे इधर से बोल दो बी ए सी, ए वाला एंगल जो गिवन है यहाँ पे इजक्वल टू, मैं साफ साफ लिखता हूँ, बी ए सी दिस एंगल इज इक्वल टू डी सी ए दिस एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल होगा और ए एंगल इक्वल होंगे सी पी सी टी से। बट आप देखिए ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और मैंने चैप्टर 6 में कराया था कि जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाते हैं। बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी, सिमिलरली वी कैन प्रूफ ए डी पैरेलल बी सी। सिमिलरली, या ऐसे हो भी गया, इधर भी तो दिया है तो ए डी पैरेलल बी सी भी तो हो गया, ठीक है ना। तो जब ये दोनों पैरेलल हो गया और ऑलरेडी आपको इक्वल दिया है, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो हमने इस तरीके से इसको भी प्रूफ कर लिया। तो वी हैव ओनली वन कॉन्सेप्ट, वी हैव टू फोकस ऑन दैट कॉन्सेप्ट, ओके। अब देखते हैं थ्योरम नंबर 8.4। गिवन है आपको, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हमको ये प्रूफ करनी है ना कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सेम लॉजिक यार, सेम लॉजिक। अब ब्रेन अप्लाई करो, अपोजिट एंगल इक्वल प्रूफ करना है, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी।
तो अगर मान लो एक आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, जस्ट सॉरी बाय रॉन्ग, ये तो रॉन्ग हो गया। अगर जस्ट फील करो ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है ना, जस्ट फील इट, ओके, एज्यूम ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अपोजिट एंगल ए हमको इक्वल प्रूफ करना है, तो अगर ए डायगोनल हम ज्वाइन करेंगे तो इसको इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। और मान लो अगर आपका पैरेललोग्राम है सिंपली, ठीक है ना, और आप इस डायगोनल को ज्वाइन कर दो आराम से, तो इस और इस एंगल को इक्वल प्रूफ कर सकते हो। तो हम किसी एक को, जैसे आप इसको ज्वाइन किया तो हम इस एंगल को इक्वल प्रूफ कर लेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंड सिमिलरली वी कैन प्रूफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, बस बात खत्म, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, ए बी सी डी जब पैरेललोग्राम प्रूफ करना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, कंस्ट्रक्शन में कर लो एसी को ज्वाइन डॉटेड लाइन से, ठीक है। अब प्रूफ कर लेते हैं ज़रा आराम से इसको। आप देखो ए बी सी और ए डी सी को कॉन्ग्रुएंस बना लो, कैसे करोगे, वहीं ये दो अल्टरनेट इंटीरियर वाले मिल जाएंगे और एक ए सी कॉमन मिल गया हमारे पास, ठीक है ना, देख लो। तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और आती है, यहाँ पे आपको दिया है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल प्रूफ करने के लिए, समझना ध्यान से। बट एक पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन है, तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं ना कि लाइन पैरेलल और इक्वल है। तो ये ट्रांसवर्सल कट किया तो अल्टरनेट इंटीरियर और ए सी कॉमन, यहाँ से हम प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी सी से हो जाएगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, एंड सिमिलरली वी कैन प्रूफ एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। एक मेथड दे रहा, आपके यहाँ पे एक डिफरेंट मेथड दिया, मैंने देख लिया। देखिए डिफरेंट मेथड क्या दिया है आपको, इन्होंने प्रूफ कर रखा है कि एंगल बी ए सी बराबर एंगल डी सी ए है, होगा भी, देख लीजिए, एंगल बी ए सी यानी ये एंगल बराबर डी सी ऑफ कोर्स होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ए वाला होगा इक्वल, इन्होंने इसको लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। अब एडिंग 1 एंड 2, यहाँ पे 1 और 2 को ऐड किया गया है, इक्वेशन 1 और 2 है, तो LHS में ऐड होगा, तो BAC समझना ध्यान से, और DAC एक में ऐड होगा, यानी BAC और DAC ऐड होगा। तो A और A ऐड होगा तो पूरा एंगल A निकल के आ जाएगा, ओबियसली आएगा, और A और ऐड होगा तो पूरा एंगल C निकल के आ जाएगा, ओबियसली आएगा। तो यहाँ से एंगल A इक्वल टू एंगल C प्रूफ हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो देखिए आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं, आप किसी एक ऑप्शन को यूज़ करके ना इसको प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको सभी ऑप्शंस को ओपनली बता रहा हूँ, एक ऑप्शन PDF में मेंशन है और उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं। तो इसमें ना आपको ब्रेन कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, अपने ब्रेन को थोड़ी सी हीट करो, हीट करो मतलब प्रैक्टिस कराओ ब्रेन को, ठीक है ना, कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर यूज़ करें, ठीक है। और उस हीटेड ब्रेन से प्रैक्टिस विथ ब्रेन से आप अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ट्रिकी सॉल्व करो, दैट्स वेरी गुड, बट कॉन्सेप्ट इज पावर, इस लाइन को कभी भूलना नहीं है आपको, ठीक है ना। ट्रिक किसी जगह पे काम आते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपको हर सिचुएशन से बचा लेगा, ठीक है ना। तो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो कितने सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं हर क्वेश्चन के लिए, आप किसी एक ऑप्शन को यूज़ कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, थ्योरम 8.5, इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल, हम मतलब आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। सेम लॉजिक यार, अब फिर गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल में ईच पेयर, हर अपोजिट एंगल इक्वल है, मतलब ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है, देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम्स के लिए हमें इसको इक्वल और पैरेलल प्रूफ करना होगा। चलिए करते हैं, आपको तो स्टोरी पता है क्या क्या करना है, गिवन दैट, प्रूफ। अब आते हैं प्रूफ में, ठीक है ना। देखिए बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इसको देख लेते हैं ज़रा ध्यान से, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी, आपको पता है ना कि एंगल सम प्रॉपर्टी एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल के सम 360 होते हैं। ये डिफरेंट मेथड है, आपको जो कॉन्सेप्ट अभी तक मिला है वो तो अप्लाई करना है, लेकिन एक डिफरेंट मेथड भी देख लो। ओके, तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 360। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2, और यहाँ भी एंगल 1 प्लस एंगल 2 360 लिख सकते हैं। वाई, बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 आपको गिवन है, आप देख लो ना यहाँ पे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 आपको गिवन है। तो 3 के बदले में हमने 1 और 4 के बदले में 2 यूज़ किया, तो ये हो गया एक्चुअल में 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 360। एक स्टेप यहाँ पे और ऐड होगा, उसका आप 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, डैट विल बी 360। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180। अब समझना, 1 और 2 हमने दोनों मिलकर 180 प्रूफ कर लिया। सिमिलरली वी कैन प्रूफ दैट 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 180, समझ लीजिए। अब 1 2 180 हो गया और 1 4 180 हो गया, हमने प्रूफ कर लिया इनको, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, समझ लीजिए ध्यान से, जब 1 2 180 है, इससे कुछ निकल के आएगा डैट, ये क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का किस केस आ रहा है ना, अगर ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, समझना ध्यान से ज़रा। तो ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखना यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 है। फॉर AD एंड BC के लिए था, AD और BC के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब AB एंड DC के लिए ज़रा देखते हैं, मतलब
इस ए बी और ऊपर वाला डी सी है, ठीक है ना, इसके लिए देखते हैं। तो इन दोनों के लिए अगर आप देखिए केयरफुली ऑब्जर्व होकर के, तो 1 + 4 180 है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल्स पहचानना आपको नहीं आता है तो 6 चैप्टर का वीडियो को रिपीट कीजिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री है तो भी तो लाइंस पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे ए डी पैरेलल बी सी हो गया और यहाँ पे ए बी पैरेलल डी सी हो गया, ठीक है ना। तो जब पैरेलल प्रूफ हो गया तो ए बी सी डी जब पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपनी यूजुअल कॉन्सेप्ट पे। चलिए इस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर लेता हूँ। आप ना कंस्ट्रक्शन में धीरे से ए सी को ज्वाइन कर लेना। ए सी ज्वाइन हो गया, अब आप इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंस बनाओ पहले। अच्छा, जब कॉन्ग्रुएंस कर लोगे तो निकल के क्या आएगा, ए बी इजक्वल टू डी सी निकल के आएगा, सिंपली यही तो आएगा। कॉन्ग्रुएंस करोगे कैसे, ए सी कॉमन है, ठीक है ना, और आपको एंगल 2 इजक्वल टू एंगल 4 गिवन है। 2 पॉइंट तो आपने ढूंढ लिया ना। थर्ड पॉइंट कहाँ से लाओगे, दैट ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। अच्छा, यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम गिवन भी नहीं है, आप इसको कॉन्ग्रुएंस करके नहीं बना सकते हो। देखो इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, इसीलिए ना कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। मैंने यहाँ पे सोचा कि हम यहाँ पे डायगोनल को ज्वाइन कर लेते हैं और प्रूफ कर लेते हैं, तो कैसे होगा। आप देखिए इन दोनों ट्रेंगल में आपने ए सी कॉमन ले लिया, एंगल 2 एंगल 4 ले लिया। अब अदर कोई पॉइंट तो हमें मिल नहीं रहा, बिकॉज ये पैरेललोग्राम तो गिवन नहीं है कि ये पैरेलल हो और यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर का कॉन्सेप्ट आप लाओ। पैरेललोग्राम गिवन नहीं है तो ए बी इक्वल टू डी सी आप ला नहीं सकते, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल कर गया। आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे जो इस पीडीएफ में गिवन है। तो अगर कॉन्सेप्ट है, आप एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, वो फेल गया, दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, वो फेल गया, तीसरा अप्लाई करो, एंड सो ऑन। तो कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। और कॉन्सेप्ट कब बनेगा, जब आप वीडियो को केयरफुली बार बार रिपीट करोगे। तो ये 5 थ्योरम्स को ना आपको कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। और जो होमवर्क दिया उसको एनी हाउ सेंड कर देना है 9 PM से पहले, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट को कंप्लीट करेंगे 8.1 को, और उसके बाद बचे हुए थ्योरम्स को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।